हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रॉन्ग एक्टिव माइंड। आज हम फिज़िक्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करेंगे। आपके साथ एक बात डिस्कस करनी थी। जैसे कि आप जानते हो कि मैं बिल्कुल नई हूँ यूट्यूब पे, तो यार मेरे को तो वीडियोस बनाना इतना पंगा लगता है ना। सिंगल आर्मी मैन हूँ मैं कि मैं रिकॉर्डर को चेक करूं, अपनी वॉइस को चेक करूं, अपने टेक्स्ट को चेक करूं, क्या कुछ चेक करूं। मैंने लास्ट वीडियो इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बना ली और देखा मैंने रिकॉर्डर ही नहीं ऑन किया। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। जिन बच्चों ने स्टडी की है या फिर मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको पता होएगा इसमें वी यू एस ए सब कुछ है क्या। न्यू स्टूडेंट्स को बता देती हूँ, वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है, यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, टी यहाँ पे टाइम है, उसके अलावा ए हमारे पास एक्सेलरेशन है एंड एक रह गया एस। एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर सभी को? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई अच्छा सा पेन लेते हैं, वहाँ से अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी है क्या? पेज कलरफुल होना मज़ा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। चलो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। बच्चे जिन्हें एक्सेलरेशन नहीं पता वो लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने एक्सेलरेशन की बात की थी। अभी क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए के साथ। चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन को टी के साथ। ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट की जाती है वी के साथ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास आएगा u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैसे तो ए टी प्लस यू भी लिख सकते हो, पर हम प्रॉपर ही लिखेंगे u प्लस ए टी। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर बच्चों? फिर से बता देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है? v इज इक्वल टू यू टी। हम इसे ड्राइव करेंगे फ्रॉम द फॉर्मूला एक्सेलरेशन। डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहती है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन मीन्स टी। ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल को u से अपॉन टी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगी, टी इधर मल्टीप्लाई में उधर इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यू इधर प्लस में उधर जाके प्लस, इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। स्लिप ऑफ द माइंड, स्लिप ऑफ द टंग, तो यू उधर जाके प्लस होएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। अब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो, अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे मूव कर रहे हैं।
एक तो डर लगता है कि कोई गलत बटन दबा दिया तो फिर से मेरी सारी की सारी वीडियो डिलीट हो जाएगी और मेरे को दोबारा से बनाना पड़ेगा। चलो अब हम मूव कर रहे हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ये कलर का पेन अच्छा है यार, इसी से बनाते हैं आज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे किसकी, एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल है, हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। एवरेज वेलोसिटी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वी एवरेज से, इनिशियल को u से, फाइनल को v से अपॉन 2। क्लियर, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन का नंबर दे दें। अब हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, क्योंकि हमें क्या चाहिए लेफ़्ट साइड पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये किसके इक्वल है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। आपको पता है ना, वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आएगा, वी एवरेज इनटू टाइम। अब वी एवरेज की पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड को क्या लिखेंगे, एस। वी एवरेज की जगह हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट जो हमने इक्वेशन बनाई है उसे, वी एवरेज की वैल्यू क्या है, u प्लस वी अपॉन 2, और टाइम टेकन को रिप्रेजेंट करेंगे t के साथ। क्लियर। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या पता है, v किसकी इक्वल है, u प्लस ए टी के। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास s क्या आ जाएगा, u एज इट इज़, v की जगह u प्लस ए टी अपॉन 2 एज इट इज़, मल्टीप्लाई में t एज इट इज़। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस u 2u प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई में t। तो s इज इक्वल टू 2ut, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, प्लस ए टी, क्योंकि t 2 टाइम्स है तो इसे स्क्वायर लिखेंगे, अपॉन 2 दोनों के साथ अलग अलग कर दो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, s इज इक्वल टू यू टी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को, फिर से समझा रही हूँ। हमारी सेकंड इक्वेशन यही थी ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे हम ड्राइव कर रहे हैं। किस डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन से। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है u के साथ, फाइनल वेलोसिटी को v के साथ, अपॉन 2 एज इट इज़ आएगा। अब हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके इक्वल है, v एवरेज मल्टीप्लाई में टाइम। ये कहाँ से आया, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। जो यहाँ पे टाइम टेकन डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके इक्वल आएगा, वी एवरेज मल्टीप्लाई में टाइम। यहाँ तक क्लियर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एस के साथ। वी एवरेज हमारा किसके इक्वल है, u प्लस वी अपॉन 2। टाइम टेकन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, t से। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी विच इज़ v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, s इज़ इक्वल टू यू प्लस वी की जगह u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू टी एज इट इज़। सो s इज़ इक्वल टू यू 2 टाइम्स है तो उसे 2u लिख सकते हैं, ए टी अपॉन 2 इंटू टी एज इट इज़ आएगा। अब t अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास s इज़ इक्वल टू यू टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, क्योंकि t 2 टाइम्स है तो स्क्वायर लिखेंगे। 2 दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करोगे तो फर्स्ट टर्म में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
और सेकंड टर्म में हम क्या लिखेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास एस किसके इक्वल आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर सभी को? कोशिश कर रही हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी ना हो, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हो। अब मूव कर रहे हैं हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये नहीं अच्छा यार, कोई अच्छा सा पेन देखते हैं। चलो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करेंगे। अब कोई भी कलर छूटना नहीं चाहिए जो मेरे खुदा ने बना दिए। ओके, हम यही ड्राइव करना शुरू करेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी एंड t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, s इज इक्वल टू यू, t की जगह v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a एज इट इज़, t की जगह v माइनस यू अपॉन ए। बच्चों ये हमें इससे क्लियर है कि हमें t को रिमूव करना है, क्योंकि पूरी इक्वेशन में कहीं भी t नहीं है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से t फाइंड करके उसे सेकंड में पुट कर दिया। ये आसान था, सेकंड से निकाल के फर्स्ट में भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, अगर कर सकते हो तो। अब इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। s इज इक्वल टू u अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। इधर क्या बनेगा, हाफ a ऊपर v माइनस यू का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a स्क्वायर आ जाएगा। a से a कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या आ गया, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। ये बनेगा नीचे हाफ 2a, ऊपर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मान के चल रही हूँ आपको मैथ्स का ये फॉर्मूला आता होएगा। तो v माइनस यू किसके इक्वल आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub। अब एलसीएम लो, 2a एलसीएम आएगा हमारे पास, तो ये क्या बनेगा 2ub, क्योंकि a को पहले डिवाइड करोगे 2a से, 2 बनेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ। इधर 2a है, डिवाइड करोगे 1 बनेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमारे पास माइनस 2u है प्लस 2u है, दोनों कैंसिल हो गए। तो s हमारा किसके इक्वल आ गया, v स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे माइनस 2u स्क्वायर है प्लस 2u प्लस यू स्क्वायर है, तो कितना बचा, माइनस सिंगल यू स्क्वायर अपॉन 2a। जो इधर 2a है उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा। दिस इम्प्लाई 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इधर माइनस यू स्क्वायर है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। और हम इस कैसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज़ अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हुआ? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे सबसे आसान है अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आती तो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हमें सेकंड इक्वेशन उठानी है, फर्स्ट इक्वेशन उठानी है। हमें थर्ड इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि t नहीं है, तो t को रिमूव करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से t फाइंड आउट करेंगे। t किसके इक्वल आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इधर माइनस यू है, उधर जाके प्लस यू हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस यू हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टी। हमें t चाहिए, t इधर रह जाएगा, a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू यू,
टी की जगह वी माइनस यू अपॉन ए। सिमिलरली हाफ ए एज इट इज़ टी की वैल्यू वी माइनस यू अपॉन ए। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर भी आएगा। तो यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, यू वी माइनस यू 2 टाइम्स है तो स्क्वायर बन जाएगा अपॉन ए। हाफ ए एज इट इज़, ये अलग अलग कर दो, डिनोमिनेटर के साथ स्क्वायर अलग, डिनोमिनेटर के साथ अलग, ए के कैंसिल हो जाएगा। यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए एज इट इज़ लिखा है। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 एंड ए 2a। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो हमारे पास यहाँ पे 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये टर्म एज इट इज़ आएगी। अब वी स्क्वायर सिंगल टाइम है तो एज इट इज़ आ जाएगा। यू स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस 2j स्क्वायर है तो हमारे पास एक यू स्क्वायर बचेगा, वो भी नेगेटिव में, अपॉन 2a इधर डिवीज़न में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा तो हमारे पास बनेगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इधर नेगेटिव यू स्क्वायर है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा 2as इज प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। This is our third equation of motion, and these equations are very very important किसके अकॉर्डिंग, फाइनल एग्ज़ाम्स में इसके बेसिस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। So this is my lecture on equations of motion. If you have any query you can comment me on my comment box. Thank you so much for your love and support.